पारिवारिक कहानियां। चाहत कमला के बेटे आपस में क्यों लड़ रहे थे। स्नेहा का कोमल हृदय घर की कलह से मुक्ति चाहता था। ऐसे में उन्होंने अनजाने में ही सहज मन से शंभू पर भरोसा कर लिया था। शंभू का कौन सा घिनौना रूप सामने आया जिसने स्नेहा के दोनों भाइयों के बीच नफरत की जगह प्यार को जन्म दे दिया। हाँ हाँ, मैं छोटा हूँ, जिंदगी भर छोटा ही रहूंगा, हमेशा बड़े भाई की पोशाक पहनूंगा। क्यों माँ, क्या इस घर पर मेरा कोई हक नहीं है। महेश ने बुरा मुंह बनाते हुए कहा। काफी रात हो चुकी थी। कमला रसोई खत्म करके बाहर आए और अपने दोनों बेटों के पास खड़ी हो गई। दोनों किसी बात को लेकर आपस में झगड़ रहे थे। मुझे समझ नहीं आता कि तुम दोनों लड़ना कब बंद करोगे। आप लोग क्या चाहते हैं। इस घर को लड़ाई का अखाड़ा क्यों बना दिया गया है। आज तक तुम्हारे पापा मुझसे लड़ते रहे। मैं पहले ही उस मानसिक पीड़ा को सहने का आधा सफर तय कर चुका हूं। जो भी समस्या बची है, आप दोनों मिलकर उसे सुलझा रहे हैं। लेकिन माँ, आप हमेशा बड़े भाई का पक्ष क्यों लेती हैं। क्या मैं आपका बेटा नहीं हूँ। तुम तो उससे हमेशा चिढ़ती रहती हो, माँ ने मुंह बनाकर कहा और अंदर चली गई। खैर, ये भी सच था। अपने माता पिता के पक्षपातपूर्ण व्यवहार के कारण सुरेश और महेश आपस में बहुत लड़ते थे। माँ का स्नेह बड़े सुरेश पर अधिक था, जबकि पिता छोटे महेश को अधिक चाहते थे। दोनों भाइयों की एक छोटी बहन स्नेह थी। घर में लड़ाई झगड़े के इस माहौल में बेचारी स्नेह हमेशा दुखी रहती थी। सुरेश और महेश भी उसे अपने पक्ष में करने के लिए हमेशा झगड़ते रहते थे। अगर वह बेचारी एक पक्ष लेती तो दूसरा नाराज हो जाता। दोनों उनसे उम्र में बड़े थे। वह चाहती थी कि तीनों भाई बहन एक साथ रहें। घर में बढ़ती समस्याओं के बारे में सोचे, खूब पढ़े ताकि आपको अच्छी नौकरी मिल सके। जब से उसे होश आया है, घर का माहौल दहशत भरा नजर आ रहा है। माँ बड़े भाई का ही पक्ष लेती। शायद उन्हें लगता है कि बुढ़ापे में वही उनका सहारा बनेगा। पिता माँ से झगड़ते रहे और छोटे भाई को दुलारते रहे। वह बेचारी उन दोनों के झगड़ों से चिंतित, डरी हुई और उपेक्षित रहती थी और सुबह से शाम तक इसी सोच में डूबी रहती थी कि घर में कब और कैसे शांति हो। आंगन में बैठी वह सुबह की बहस के बारे में सोचती रही कि बड़े भाई सुरेश का उतरन पहनना महेश भैया को कितना बुरा लगा था। लेकिन क्या कभी किसी ने इस बात के बारे में सोचा कि वह हमेशा इन दोनों को पहनती है। उसने सोचा, माता पिता इतना पक्षपातपूर्ण व्यवहार क्यों करते हैं। ये लोग आपस में क्यों लड़ते रहते हैं। अब हम सब बड़े हो रहे हैं। क्या यह अच्छी बात है कि हमारे घर तक खबर पहुंचे। परेशान विचारों में डूबी वह चुपचाप भाइयों की लड़ाई का समाधान ढूंढ रही थी। स्नेह का मन इस माहौल से उब गया था। एक शाम वह आंगन में नीम के पेड़ के नीचे बैठी विचारों में मग्न थी। अचानक पत्थर का एक छोटा सा टुकड़ा उसके पास आकर गिरा। चौंककर उसने पीछे मुड़कर देखा कि यह कौन है। वह अभी इधर उधर देख ही रही थी कि दूसरा टुकड़ा आकर गिर गया। इस बार साथ में एक छोटी सी चिट भी थी। स्नेह ने घबराकर घर के अंदर देखा। संयोग से माँ अंदर थी। दोनों भाई भी बाहर गए हुए थे। अब उसने देखा कि एक लड़का पेड़ के पीछे छिपा हुआ उसे देख रहा है। जब उसने हिम्मत जुटाकर उस चिट को खोलकर पढ़ा तो उसकी जान ही निकल गई। इसमें लिखा था, स्नेह, मैं तुम्हें काफी समय से जानता हूं। तुम हर शाम इसी आंगन में बैठकर इसी तरह पढ़ते रहना। मैं आपकी हर समस्या के बारे में जानता हूं और उसका समाधान भी जानता हूं। कल स्कूल के बाद तुम मुझे बाहर बरगद के पेड़ के पास मिलना। फिर बताऊंगा। शंभू। पत्र पढ़कर स्नेह को डर के मारे पसीना आने लगा। उसके पड़ोस में शंभू रहता था। उसके बारे में सभी लोग यही कहते थे कि वह आवारा किस्म का लड़का है। मेरी समस्याओं का उसके पास क्या समाधान हो सकता है। स्नेह का मन बड़ी दुविधा में फंस गया। वह ये भी चाहती थी कि उसके घर में लड़ाई झगड़ा न हो। शंभू को हमारे घर के बारे में कैसे पता चला। क्या मुझे उसके पास जाना चाहिए। इसी सोच विचार में सुबह हो गई। स्कूल में भी उनकी रुचि नहीं थी। उसका मन हाँ और नहीं में उलझा हुआ था और कोई निर्णय नहीं ले पा रहा था। स्कूल की छुट्टी की घंटी बजने से उसका ध्यान भटक गया। देखूं तो ऐसी बात करने में क्या हर्ज है। स्नेह विचारों में खोई हुई बरगद के पेड़ के पास पहुंची। सामने देखा तो शंभू खड़ा था। मैं जानता था तुम अवश्य आओगे, शंभू ने चिढ़कर कहा। क्या तुमने सुबह दर्पण में अपना चेहरा देखा था। क्यों, मेरे चेहरे को क्या हुआ। स्नेह डर गई। तुम बहुत सुंदर हो, शंभू ने जाल फेंका। मछली उसके विचारों में फंस गई थी और आत्मीयता से कहे गए दो शब्दों के आदान प्रदान में स्नेह भी बहक गया। इस छोटी सी मुलाकात के बाद ये सिलसिला शुरू हो गया। शंभू उससे प्रतिदिन मिलता था। उनसे घरेलू मामलों पर बात करेंगे। वह उसे यह विश्वास दिलाने की कोशिश करता है कि वह उसके सभी दुखों और दर्द में उसके साथ है। बातें करते करते उसने बड़े प्यार से घर का सारा हाल जान लिया।
वह अपने दोनों भाइयों के बारे में भी बहुत कुछ जानता था। धीरे धीरे उसे पता चला कि स्नेहा अपने भाइयों से बहुत जुड़ी हुई है और उनके आपसी झगड़ों के कारण काफी तनाव में रहती है। शंभू ने इस कमजोरी को पकड़ लिया था। वह स्नेह के प्रति झूठी सहानुभूति दिखाकर अपनी स्थिति मजबूत करना चाहता था। वह एक आवारा लड़का था, जिसका काम स्नेह जैसी भोली भाली लड़कियों को फंसाकर अपनी किस्मत बनाना था। अब स्नेह घर के झगड़ों से थोड़ा दूर हो गई थी। अब वह शंभू के ख्यालों में डूबी रहने लगी। एक दो बार उसकी चुप्पी महेश को चुभ गई, लेकिन वह चुप रहा। महेश को केवल सुरेश को अपमानित करना था। दोनों भाई घर के बिगड़ते हालात से अनजान थे। यदि दोनों चाहते तो अपने विवादों को आपसी समझ से सुलझा सकते थे। और सच कहा जाए तो उसकी हालत के लिए उसके माता पिता जिम्मेदार थे। अभाव का जीवन अक्सर हताशा का शिकार हो जाता है। जब बात एक दूसरे को नीचा दिखाने की हो तो प्यार का माहौल कैसे रह सकता है। स्नेह आए दिन शंभू से अपने भाइयों के बीच झगड़ा खत्म करने के लिए कहती थी। शंभू भी उसकी इस कमजोरी का फायदा उठाना चाहता था। उसकी समझ में स्नेह अब उसके जाल में फंस चुका था। दूसरी ओर स्नेह को शंभू की किसी भी बुरी भावना के बारे में पता नहीं था। उसने अनजाने में ही सरल हृदय से उस पर भरोसा कर लिया था। उसका कोमल हृदय घर के कलह से मुक्ति चाहता था। एक दिन जब स्नेहा शंभू के पास जा रही थी तो रास्ते में उसका बड़ा भाई सुरेश मिला। कहाँ जा रहे हो? भाई, मैं कुछ नोट्स लेने के लिए अपने दोस्त के पास जा रहा था, स्नेह ने झिझकते हुए कहा। तुम घर जाओ, मैं नोट्स लाकर तुम्हें दे दूंगा। और अब से स्कूल के बाद सीधे घर जाना, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, भाई ने धमकी दी। उस दिन शंभू इंतजार करता रह गया। अगले दिन वह बहुत क्रोधित हुआ। कारण जानने पर वह स्नेहपूर्वक बोला, हाँ, मैंने तुम्हें आने से मना कर दिया था। और वो दोनों खुद तो सारा दिन घर से गायब रहते हैं, फिर कुछ नहीं होता। उस दिन स्नेह बहुत डर गई। शंभू के चेहरे से लग रहा था कि वह अपने भाइयों से बदला लेना चाहता है। वह सोचने लगी कि कहीं उसके कारण उसका भाई किसी मुसीबत में न पड़ जाए। उसने शंभू को समझाने की कोशिश की, मैं अब तुम्हारे पास नहीं आऊंगी। अगर मेरे भाई इसे दोबारा देखे तो कोई बात नहीं। फिर भी तुम मुझ पर अत्यधिक क्रोधित हो गए हो। मैं तुम्हें एक अच्छा दोस्त मानता था। ओह, क्या तुम अपने भाई की बदमाशी से डर गई हो? मुझे लगा कि तुम बहुत साहसी हो, शंभू ने मधुरता से कहा। नहीं, डरने की कोई बात नहीं है, लेकिन इस तरह आना ठीक नहीं है। अरे छोड़ो, चलो उस पहाड़ी के पीछे बैठो। वहां से तुम्हें कोई नहीं देखेगा, शंभू ने फिर पासा फेंका। नहीं, मैं घर जा रहा हूं, आज बहुत देर हो गई है। इस पर शंभू ने जबरदस्ती का रास्ता अपनाने की सोची। ये लोग अभी बातें कर ही रहे थे कि अचानक स्नेह का भाई सुरेश वहां आ गया। उसने देखा कि स्नेह घबराई हुई थी। शंभू को अपने पास खड़ा देखकर वह चौंक पड़ा। उसने शंभू से पूछा, तुम यहाँ मेरी बहन से क्या बात कर रहे हो? अपनी बहन से पूछो, शंभू ने शुष्क स्वर में कहा। ये तो मैं जरूर पूछूंगा, तुम अपना बताओ। तुम यहाँ क्या करने आए हो? सुरेश ने कठोर स्वर में कहा। तुम्हारी बहन ने ही मुझे आज यहाँ बुलाया था और कहा था कि चलो पहाड़ी के पीछे चलते हैं, वहां हमें कोई नहीं देखेगा, शंभू ने कुटिलता से हंसते हुए कहा। क्या कहा तुमने? मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया है। स्नेह ने आश्चर्य से कहा, मुझे नहीं पता था कि तुम इतना बड़ा झूठ बोल सकते हो। अरे वाह, हमारी बिल्ली और मैं म्याऊं म्याऊं, तुम हर दिन यही मेरा इंतजार करते थे। बस शंभू, अपने रास्ते जाओ, नहीं तो, सुरेश ने गुस्से में कहा। हाँ, मैं जाऊंगा, लेकिन तुम्हारी बहन को अपने साथ लेकर ही, शंभू बेशर्मी से हंसा। जरा मेरी बहन को छूने की कोशिश करो, सुरेश ने कहा और शंभू को जोरदार थप्पड़ मारा। फिर क्या था, दोनों में मारपीट होने लगी। शोर बढ़ने पर लोग वहां जुटने लगे। झगड़ा बढ़ता गया। एक बच्चे ने सुरेश के घर जाकर उसे बताया। मां ने सुना तो तुरंत महेश से बोली, अरे तुमने सुना? तुम्हारे भाई का पड़ोसी शंभू से झगड़ा चल रहा है। बस जाओ और देखो। मुझे क्यों जाना चाहिए? क्या उसने कभी मेरी बात मानी है? वह हमेशा मुझसे ईर्ष्या करता है। वह हर दिन मुझसे लड़ता है। ये तो अच्छा है, शंभू जैसे गुंडों से पिटने के बाद तुम्हें अक्ल आ जाएगी, महेश ने गुस्से में कहा। लेकिन इस समय बात तुम्हारे और उसके बीच की लड़ाई की नहीं है, स्नेह भी वहीं खड़ी है। पता नहीं क्या बात है, क्या तुम्हें अपनी बहन की बिल्कुल भी परवाह नहीं है? ओह, बात तो यही है। फिर तो मुझे जाना ही पड़ेगा, स्नेह मेरा बहुत ख्याल रखती है। मैं अब जा रहा हूँ। जरा देखो, क्या बात है? महेश तुरंत उठा, साइकिल निकाली और एक पल में बरगद के पेड़ के पास पहुंच गया। उसने सामने का नजारा देखा तो उसका खून खौल उठा। शंभू के कई दोस्त उसके भाई को पीट रहे थे और शंभू खड़ा हंस रहा था।
स्नेह ने उसे आते देखा तो चिल्लाने लगी, भैया, सुरेश भैया को बचा लो, वह मुझे बहुत देर से पीट रहे हैं। अपने ही भाई को इस तरह पिटता देख महेश आग बबूला हो गया। तभी शंभू ने जोर से कहा, लो भाई, भाई की वकालत करने कोई और आ गया। लड़कों के हाथ रुक गए और जब उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो उन्हें महेश की आंखों में खून दिखा। उसने वहीं से ललकारा, खबरदार, अब किसी ने हाथ उठाया तो सबको मार डालूंगा। अरे वाह, पहले अपने आप को देखो, तुम रोज अपने भाई और माता पिता से लड़ते हो, आज तुम कितने शेर बन रहे हो, शंभू ने चिढ़ाया। पहले मुझे आपको देखने दो। इतना कहकर महेश ने पलटकर शंभू की नाक पर मुक्का मारा और बोला, तुम्हारा इससे क्या मतलब है? मैं अपने घर में किस किस से लड़ता हूँ? वो तो हम दोनों का आपसी मामला है, तुमने कैसे सोच लिया कि तुम इस तरह मेरी बहन और भाई पर हाथ उठा सकते हो? उसके एक ही मुंह से शंभू डर गया। इसी बीच सुरेश को भी उठने का मौका मिल गया। फिर दोनों भाइयों ने मिलकर शंभू को बुरी तरह पीटा। उसके दोस्त मैदान छोड़कर भाग गए। सुरेश के माथे से खून बहता देख स्नेह ने अपनी चुन्नी फाड़ी और जल्दी से उस पर पट्टी बांध दी। महेश ने अपनी मजबूत भुजाओं से सुरेश को उठाया और कहा, चलो घर चलते हैं। सुरेश ने भरी आंखों से महेश की आंखों में देखा। नफरत की जगह अब सिर्फ प्यार था, अपनेपन का एहसास था। घर में शांति थी, एकता का एहसास था। स्नेह दोनों भाइयों का हाथ पकड़कर बीच में खड़ी थी। फिर उसने धीरे से कहा, मैं भी यही चाहता था। फिर तीनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर घर की ओर चल दिए।